मेरा नाम बसमा है और मेरा ताल्लुक़ एक गरीब घराने से है। मैं 10वीं जमात की तालिबा हूँ। घर वाली मेरी पढ़ाई का ज़्यादा खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मुझे सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। मेरी उम्र 22 साल है। अपनी उम्र के हिसाब से मैं 2 जमातें पीछे हूँ। पैसे न होने की वजह से अबू ने मुझे स्कूल नहीं जाने दिया था। मैंने 9वीं जमात में अपनी स्कूल में सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए हैं। 10वीं जमात में हमारी एक नई उस्ताद आई। वो बहुत जवान और काबिल उस्ताद थी, और सबसे अच्छी बात कि हमारे घर के नज़दीक ही रहते हैं। मैं अपनी क्लास में सबसे आगे वाली सेट पर बैठती थी जब उस्ताद ही हमें पढ़ा रही थी। मेरे हाथ में उठाया पेन उनके कदमों में जागरा। मैंने झुक कर उनके कदमों से पन उठाया। जब नजरें उठाकर सर की जानिब देखा तो उनका चेहरा पसीने से तर था। इस दिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और बिजली भी नहीं थी। मैं अपनी क्लास में सब बच्चों से बड़ी और लायक थी, इसलिए सब टीचर मुझे पसंद करती थी। बसमा उस्ताद बोली, मैं नोट कर रहा हूँ कि आप पढ़ाई में कमज़ोर होते जा रही हैं। अगर ऐसी ही चलता रहा तो आप 10वीं जमात की इम्तिहान में फ़ेल हो जाएंगे। सिर की बात सुनकर मैं चौंक पड़ी। मैं अच्छी से पढ़ाई कर रही थी, फिर पता नहीं क्यों मैं हर टेस्ट में फ़ेल हो रही थी। मैं रोने लगी तो सर मुझे कहने लगे, तुम रो मत, मैं पढ़ाई में तुम्हारी मदद कर दूंगा। तुम शाम के वक्त मेरे घर आ जाया करो, मैं तुम्हें पढ़ा दिया करूँगा। सर ने कहा और मैंने मान लिया। मुझे उनका घर मालूम था, इसलिए शाम 5 बजे सर के घर चली आई। सर घर पर अकेली थी। उनका घर ज़्यादा बड़ा नहीं था। टीचर बोली, लाउंज में गर्मी है, कमरे में आ जाओ, एसी लगा हुआ है। ठंडी हुआ में पढ़ने का अपना ही मज़ा है, सर ने कहा, और मैं उनके साथ बेडरूम में चले गई। मेरी उम्र ज़्यादा थी, अक्ल कम थी। सर मुझे पढ़ा रही थे जब अचानक उन्होंने अपनी शर्ट उतार दी। उनका गोरा सफ़ेद बदन देखकर मैंने गर्दन झका दी। टीचर बोली, बसमा मेरे कमर पर ये करीम लगा दो। मेरा हाथ नहीं पहुंचता। उन्होंने मुझे करीम लगाने का कहा। मुझे शर्म आ रही थी, मगर फिर भी मैं लगाने लगी। सर उल्टी लेटी हुई थी और मैं उनकी ऊपर झकी हुई थी। करीम लगाकर मैं दोबारा पढ़ाई करने लगी। सर बोली, मैं तुम्हें भी करीम लगा दूं, बहुत सुकून मिलेगा, गर्मी खत्म हो जाएगी। सर अपना हाथ मेरे कमर पर रखी कर बोली। मैं बोली, नहीं सर, मुझे नहीं लगवानी, मैंने मना कर दिया। तो वो कहने लगी, तुम जानती हो सर की बात को न मानना कितनी बड़ी बात है। मैं नाराज़ हो जाऊंगा। 10वीं पास कैसी होगी? सर ने मुझे इम्तिहान की धमकी देती हुई कहा। मैं इम्तिहान के फ़ेल होने के डर से उनकी बात मान गई। फिर उन्होंने मेरी कमर पर वैसी है करीम लगाई जैसी मैंने उनकी कमर पर लगाई थी। मेरा बदन सफ़ेद दूध जैसा और मलाई जैसा नरम है। सर मेरी कमर पर हाथ रखती तो वो फिसल जाता। वो काफ़ी देर तक जोर लगा कर मेरी कमर में करीम लगाती रही। मुझे बहुत परसकून महसूस हो रहा था। मेरी कमर सरख हो गई थी। सर ये किस चीज़ की करीम है? मुझे उससे बहुत राहत महसूस हुई है। मैं कमीज पहनती हुई बोली, बहुत ख़ास करीम ही मैंने जर्मनी से मंगवाई है। उस करीम को लगाने से दिमाग तेज़ होता है। खैर तुम खो तो हर दिन लगा दिया करो। मुझे कुछ अजीब लगा कि कमर पर करीम लगाने से दिमाग कैसे तेज़ होता है, मगर मैं चाहती थी कि मेरा दिमाग ज़्यादा तेज़ हो। मैंने हामी भर दी। रात के 8 बज रही थी और पता नहीं चला मैंने पढ़ाई भी बहुत कम की थी। सर मुझे अब छुट्टी दे दें, मुझे घर जाना ही। मुझे देर रूही हो रही है, अम्मी परेशान हो रही होंगी। मैं कापी बैग में डालती हुई बोली, अच्छा ठीक ही, तुम घर चली जाओ, बाकी पढ़ाई हम कल कर लेंगे। और हाँ, अम्मी को ये मत बताना मैंने तुम्हें और तुमने मेरी मालिश की है। सर ने कहा। हम कमरे से निकलकर लान में आई। वहां हर तरफ अंधेरा था, बल्ब रोशन नहीं था। अचानक मैं किसी चीज से टकराकर जमीन पर गिरी और मेरे ऊपर सर गिर गई। मैं जोर से चैनकी क्योंकि मुझे दर्द महसूस हुआ था। कुछ देर बाद सर मेरी ऊपर से उठी और कहने लगी, बसमा आप भी देख कर चला करें। मुझे भी अपने ऊपर गिरा दिया, सर ने सख्त लहजे में कहा। मैं तेज कदमों से अपने घर चली आई। अम्मी अबू ने मुझसे नहीं पूछा कि मैं देर से घर क्यों आई हूँ। मैं अपने कमरे में आ गई और पढ़ाई करने लगी। मुझे पढ़ता हुआ देखकर अम्मी कहने लगी, तुम अभी पढ़ रही हो, ट्यूशन में नहीं पढ़ा क्या? मैं अब उनको किया बताती कि मैं आज सिर्फ करीम लगवाकर सुकून हासिल करती रही। सर ने टेस्ट लिया और कहा था,
उसे याद करके सुबह आना, उसी लिए मैं सबक याद कर रही हूँ। मैंने झूठ बोल कर कहा, चलो तुम अपना काम करो, मैं अपनी कमरे में जा रही हूँ। अम्मी अपनी कमरे में चली गई। वो मजा पर इतना ध्यान नहीं देती थी। वक्त अबू के साथ कमरे में ही रहती थी। मैं जब भी उनसे पूछती कि आप कमरे में किया करते हैं, तो कहती, अपनी मतलब से मतलब रखा करो। अगले दिन मैं स्कूल जा रही थी। जब रास्ते में मुझे सर मिल गई, वो मोटरसाइकिल पर थी। उन्होंने मुझे भी मोटरसाइकिल पर बैठा लिया और कहने लगी, आज स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी। तुम जानती हो ना, आज नीचीर्स की पार्टी है, उसलिए स्कूल जाने का फायदा नहीं। तुम मेरे साथ घर चलो, मैं वहीं तुम्हें पढ़ा दूंगा। ठीक ही सर, मैंने उनकी बात मान ली और उनके घर चली आई। आज भी उनके घर कोई भी नहीं था। सर आज भी मुझे अपनी बेडरूम ले गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ देर तक वो मुझे पढ़ाती रही। फिर उन्होंने मेरा हाथ थामकर अपनी टांगों के दरमियान रख दिया। मैं खौफज़दा निगाहों से उनकी जानिब देखने लगी। कुछ देर बाद अपना हाथ मेरे वहाँ पर रख दिया। ये क्या कर रही हैं सर आप? मैंने घबरा कर पूछा। सर बोली, जो कल करना चाहिए था। इतना कहकर सर ने बच्चों की तरह मुझे अपने गोद में बैठा लिया और मुझे अपनी मोहब्बत करने लगी। मैं फौरन उनकी गोद से उतरकर दूर जा खड़ी हुई, मगर वो मेरे पीछे खड़ी हुई और मुझे उठाकर बेड पर गिरा दिया। फिर मेरे साथ वो सब कुछ कर लिया जो मियाँ बीवी के दरमियान होता है। मेरा पहली मर्तबा था, उसलिए मुझे परेशानी हो रही थी, मगर सर ने खूब दिल से किया और कहा, ये बात किसी को मत बताना कि हमने किया है। मैं भी डर की वजह से खामोश हो गई, मगर बाद में मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया है। कुछ दिनों तक हम हर दिन में करते रहे। मुझे आदत हो गई थी। एक दिन अचानक दादी के मरने पर हम गांव वापस चली गई। जब घर वापस आई तो मुझे मालूम हुआ मैं मां बनने वाली हूं। मैं फौरन सिर की तरफ आई, मगर उनके घर ताला लगा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये बात किसको बताऊं। मेरी 2 माह गुजर गई थी, मगर सर का अभी ताले लगा हुआ था। अम्मी को भी मुझ पर शक हो गया था, इसलिए उनके खौफ से मैंने घर छोड़ दिया और सड़कों पर मांग कर अपना गुजारा करने लगी। मुझे अब पछतावा होने लगा था कि मैं क्यों सिर की बातों में आकर उनसे वो सब कुछ करती रही। मेरा 7वां माह था। मैं बहुत तकलीफ में थी। हर दिन करके घर का चक्कर लगाती। एक दिन वही बैठी थी जब मेरे कानों में सर की आवाज़ पड़ी। मैं उन्हें खड़ा देखी कर उनकी गली लगकर रो पड़ी। वो मुझे एक घर में ले गई और पूछा मैं कहाँ थी। वो मुझे तलाश करते रही, घर तब्दील कर लिया। वो घर उनका ज़ाती नहीं था। मेरी माँ बनने पर वो बहुत खुश थी। बच्चे की पैदाश के बाद उन्होंने मुझसे शादी कर ली और हम हंसी खुशी रहने लगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी कहानी।